हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिशन इंस्टीट्यूट। अभिशन पे सबका स्वागत है। तो आज का जो हम लोग का इनिशिएटिव था चल रहा है बहुत दिन से, वो है स्टडी फ्रॉम होम। तो वो इनिशिएटिव से फिर से हम लेके आ गए हैं आज का नया टॉपिक को। ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरू करने के पहले लास्ट दिन जो हम पढ़े थे वो एक बार चीज रिकैप कर लेते, थोड़ा कंसेप्ट दे देते लास्ट दिन का जो टॉपिक था उसके ऊपर। उसके बाद हम लोग आज नया टॉपिक भी करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चीज को। लास्ट दिन में हम लोग पढ़े थे कि लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट करना, राइट। तो जैसे कि कोई नंबर था ऐसे, इसका लास्ट 2 डिजिट कैसे होगा, कैसे पता चलेगा। ठीक है, इस टाइप का हम नहीं बोले थे। हम बोले थे जब लास्ट डिजिट 1 होता है या फिर 3 होता है या फिर 5 होता है या फिर 7 होता है या फिर 9 होता है, ये सारा नंबर का बोले थे, राइट। ठीक है, ऐसे ही 6 और 7 है, ये वाला नहीं बोले थे। ठीक है, इसको कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए चीज को आराम आराम से देखिए। एक चीज फॉलो कीजिए, आपको 256 है। ठीक है, इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है, 56 है लास्ट 2 डिजिट, देख के पता चल रहा है। तो हम लोग ये 256 का जो लास्ट 2 डिजिट है, ये 56 हम लोग कैसे लेके आ सकते हैं। प्रोसेस क्या है, हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तब ये पॉइंट आएगा ना 2.56 आएगा ना। मतलब ये 2.56 हम बोल सकते हैं, ये जो पॉइंट के बाद जो नंबर ये 56, यही हम लोगों का लास्ट 2 डिजिट है। देखिए, हमको पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर को फाइंड आउट करना है जो लास्ट 2 डिजिट में होगा। बात क्लियर है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर फाइंड आउट करना है। सिमिलरली दूसरा और एक कंसेप्ट देख लीजिए, मान लीजिए कि आपको बोला है यूनिट प्लेस का। ठीक है, ऐसा बहुत बड़ा नंबर दे दिया है 83 इंटू 24 इंटू 62 इंटू 52 ऐसे दे दिया है। इसका बोल रहा है कि यूनिट प्लेस का डिजिट क्या होगा। ठीक है, हम बोले थे क्या, 3 से 4 से मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए, उसके बाद जो आएगा उसका यूनिट डिजिट लेके फिर से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। वही सेम टेक्निक है, वो हम क्यों कर रहे थे, एक चीज फॉलो कीजिए। तो हम देखिए, तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 रहेगा ना यूनिट प्लेस का डिजिट। सिमिलरली 10 को 24 से डिवाइड करेंगे 4 रहेगा ना यूनिट प्लेस का डिजिट। सिमिलरली 62 को 10 से डिवाइड करेंगे 2 रहेगा ना यूनिट प्लेस का डिजिट। सिमिलरली 52 को 10 से डिवाइड करेंगे 2 रहेगा ना यूनिट प्लेस का डिजिट। मतलब क्या है, यूनिट प्लेस के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, 10 से डिवाइड कर रहे थे, या फिर 10 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर मिलता है पॉइंट के बाद, वो नंबर को हम लोग सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे थे। सिमिलरली जब लास्ट 2 डिजिट बोल रहा था तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि 83 इंटू 25 बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 83 और 25 से लेके काम करेंगे। बात क्लियर है। ठीक है, ये शुरू करने के पहले और 2-3 चीज हम लोगों को बोलना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये चीज हम बोलेंगे। तो ये चीज कल क्यों नहीं बोले थे, इसके पीछे एक रीजन भी है। ठीक है, रीजन क्या है, आप लोगों को हम रिमाइंडर थ्योरम नहीं बोले थे, रिमाइंडर थ्योरम नहीं बोले थे, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट के ऊपर ही ये वाला कंसेप्ट है। ठीक है, तो पहले एक बार आप लोग रिमाइंडर थ्योरम को जान लीजिए थोड़ा बहुत, उसके बाद हम फिर से वो वाला कंसेप्ट में आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के जो बाकी क्वेश्चन है वो हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चीज को। अच्छा, रिमाइंडर होता क्या है, रिमाइंडर क्या होता है, जैसे कि कोई भी नंबर से कोई भी नंबर को डिवाइड करना, इसको क्या बोला जाता है, डिवाइसर। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, डिविडेंड, राइट। इसको बोला जाता है डिवाइजर, इसको बोला जाता है डिविडेंड। ठीक है, इसमें क्या आता है, क्वोशेंट हम क्यू से डिनोट करते हैं, और इसमें क्या आता है, रिमाइंडर आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर कब आता है, जब डिवाइसर डिविडेंड से डायरेक्ट डिविजिबल नहीं है। मतलब ये 26 है, ये 13 है। देखिए 13 से 26 डायरेक्ट जाता है, क्योंकि 13 का मल्टीपल में है 26। मतलब इसमें क्वोशेंट आएगा दैट इज 2, लेकिन रिमाइंडर क्या आएगा, 0, क्योंकि डायरेक्ट डिविजिबल है। मतलब डिवाइसर का कोई भी मल्टीपल जब डिविडेंड होगा तभी रिमाइंडर 0 आ सकता है, और रेस्ट ऑफ द केस में रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, लेकिन मैथ्स में हम लोग देखते हैं जो रिमाइंडर होता है, हम लोग सिर्फ पॉजिटिव रिमाइंडर से काम करते हैं। चलिए एक एग्जांपल से एक बार देखते हैं चीज को। देखिए, हम पूरा एकदम बेसिक चीज से हम बोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए शायद वीडियो लेंदी हो सकता है, या फिर 2-3 और वीडियो लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेन जो मोटो है वो है सिखाना, वो सिखा के आप लोगों को जाएंगे। ठीक है, तो चीज क्या है, जैसे कि देख ले 13 से हम लोग डिवाइड करते हैं, हम लोग क्या डिवाइड करेंगे, 56 को। ठीक है, 13 को हम लोग डिवाइड करेंगे क्या, किससे,
56 को, देखिए 13 का मल्टीपल, नियरेस्ट मल्टीपल क्या है, नियरेस्ट मल्टीपल क्या है 52, 13 का तो 4 से जाता है। ओके, अब देखिए 52 है, ये 56 से 4 कम है, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। इसको बुलाया जाता है पॉजिटिव रिमाइंडर। बात क्लियर है? मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर कब आता है, जब डिविडेंड का एकदम नियरेस्ट हम लोग वैल्यू लेके आते हैं, अब आता है पॉजिटिव रिमाइंडर। बात क्लियर है? अच्छा, अब नेगेटिव रिमाइंडर बोल के भी एक चीज होता है, ठीक है, दोनों का चीज वही सेम ही है। तो हम लोग नियरेस्ट वैल्यू लेके जाना है, लेकिन एक भी बार हम ऐसा नहीं है कि उसका पहले वाला वैल्यू ही लेना है, उसके बाद वाला वैल्यू भी हम ले सकते हैं। जैसे कि लाइक एग्जांपल लेते हैं, 4 से हमको क्या डिवाइड करना है, 9 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम जनरली क्या करते हैं, 4 2 ज़ा 8, 1 आ जाता है आपका रिमाइंडर। लेकिन हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हम इसका ऐसे भी बोल सकते हैं, 4 3 ज़ा 12 आएगा क्या, -3, राइट, क्या आएगा, -3। ये भी एक रिमाइंडर है, लेकिन हम लोग इसको कंसीडर नहीं करते क्योंकि इसमें माइनस है, हम लोग सिर्फ पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए। तो ये -3 को कैसे पॉजिटिव बनाएंगे वो भी बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को क्या है, क्यों ये चीज बोले हैं, जब भी देखेंगे बहुत सारा क्वेश्चन को मिलेगा 83 इंटू 24 को डिवाइड करना है 13 से, ऐसा कुछ पूछे जाएगा, ठीक है, लाइक दैट। तब हम लोग देखना पड़ेगा, कभी कभी केस में देखे जाते हैं सिर्फ पॉजिटिव रिमाइंडर को केस में कंसिडर करेंगे, देखेंगे कभी कभी कि 13 से 83 कितना बारी में जाता है, 6 टाइम्स जाता है, 78 बचेगा कितना, 78 जब हो जाएगा 83 माइनस 78 5, मतलब इसे +5 आएगा। बात क्लियर है? सिमिलरली 13 से 24 कितना में जा सकते हैं, अब देखिए 13 से 24 जा सकते हैं 26 या फिर 13 में, तो 13 में होगा तो कितना जाएगा, +9 जाएगा। देखिए 5 इंटू 9 करना पड़ रहा है, मतलब देखिए गैप ज्यादा हो गया जब पॉजिटिव रिमाइंडर का बात बोल रहे हैं। लेकिन हम ऐसे भी सोच सकते हैं 13 से 24 26 में जा रहा है, मतलब नेगेटिव रिमाइंडर -2 आ रहा है। बात वही है, तो मतलब मेरा मोटो वही है, हमको टाइम घटाना है। कभी देखेंगे नेगेटिव में नंबर छोटा आ रहा है, कभी पॉजिटिव में नंबर छोटा आ रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, छोटा लेके ही काम करना है, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। उसके बाद आंसर नेगेटिव आएगा तो उसको कन्वर्ट करने का टेक्निक हम बोल देंगे, और पॉजिटिव आएगा कोई कन्वर्ट करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बात क्लियर है? अच्छा, तो पहले शुरू करते चीज को, ठीक है, एक एक करके शुरू करेंगे तो आप लोगों को और चीज क्लियर होते जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लीज, लाइक 26 इंटू 21 डिवाइड बाई 4 है, ठीक है। इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है। एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका रिमाइंडर क्या होगा, पहले 4 से 26 को देखते हैं, ठीक है। 4 से 26 को देखते हैं, इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है। देखिए 4 से 26 24 हो रहा है, उसका 26 का नियरेस्ट वैल्यू हम पहले पॉजिटिव वाला ही देखते हैं, ठीक है। 4 का नियरेस्ट वैल्यू 24 है, तो 24 होगा तो मतलब इसमें क्या होगा, +2 का रिमाइंडर आएगा। बात क्लियर है? सिमिलरली 4 से 21 जब होगा, इसमें क्या होगा, नियरेस्ट वैल्यू क्या है, 21 का 4 का कोई मल्टीपल, दैट इज 20, तो मतलब इसमें कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा रिमाइंडर। बात क्लियर है? दैट मीन्स इसका रिमाइंडर कितना होगा, +2 इंटू +1 दैट इज इक्वल टू +2। मतलब ये टोटल मल्टीप्लीकेशन का आपका जो रिमाइंडर आएगा दैट इज इक्वल टू +2 या फिर 2 भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर है? सिमिलरली अब क्या करेंगे, हम लोग नेगेटिव वाला से देखते हैं, नेगेटिव वाला देखते हैं, ठीक है। ये आई गेस सब लोगों को क्लियर हो गया है। हम लोग क्या करेंगे, 4 का कोई मल्टीपल लेंगे जो इसका नियरेस्ट में हो और इसको छोटा भी हो पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए। अब नेगेटिव वाला देख लेते हैं, ठीक है। 4 का नियरेस्ट नंबर पहले 24 था, उसके बाद नियरेस्ट नंबर कौन सा है, 26 का, 28। जब 28 कंसिडर करेंगे तब क्या होगा, -2 आएगा, क्योंकि 28 26 से 2 बड़ा है, मतलब 26 माइनस 28 करेंगे तो -2 आएगा, ठीक है। सिमिलरली 4 से 21 को करेंगे कितना आएगा, 4 से 21 को करेंगे प्लस, अच्छा 24 है तो मतलब -3 आएगा, हाई है ना, तब -3 आएगा। क्लियर है? क्योंकि 24 आ रहा है ना, 4 का नियरेस्ट, 21 का जो नियरेस्ट मतलब 21 के बाद वाला जो नंबर है जो 4 का मल्टीपल है दैट इज 24,
तो मतलब 24 जब होगा 24 21 से -3 है, 21 - 24 करेंगे -3 आएगा, तो -2 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू +6। हाँ या ना, +6 आ गया। अब देखिए फिर से 6 क्या है, 4 से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से। डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है देखिए, तो 4 1 4, फिर से +2 रिमाइंडर। देखिए पहले में भी +2 रिमाइंडर आ रहा था, अभी भी +2 ही रिमाइंडर आ रहा है। बात क्लियर है चीज, हाँ या ना? ठीक है, तो फंडा कुछ इस तरह से, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को नियरेस्ट जगह में लेके जाना है, तो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। अब दूसरा एक चीज देखिए, हम लोग देखिए जैसे कि इसमें 6 आ रहा था, डिवाइसर से बड़ा आ रहा था, ठीक है। हम लोग तब तक डिवाइड करते जब तक रिमाइंडर डिवाइसर से छोटा नहीं आ जाता। रिमाइंडर डिवाइसर से बड़ा होगा तो ऑब्वियसली उसको डिवाइड करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलता जाएगा, राइट। अब मेरा मोटो क्या है, हम क्या बोल रहे हैं कि हम पॉजिटिव भी लेंगे नेगेटिव भी लेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ये वाला आया है पॉजिटिव के केस में, ये वाला है नेगेटिव के केस में। हम क्या बोल रहे हैं कि हम लोग दोनों ही लेंगे, पॉजिटिव भी लेंगे नेगेटिव भी लेंगे। तो क्या पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है। हम मान लीजिए ऊपर वाला को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर से काम कर रहे हैं, तो नेगेटिव रिमाइंडर होगा ये वाला क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल है 26 के बाद 28, तो 28 मतलब 26 - 28 होगा, -2 होगा। बात क्लियर है। सिमिलरली 4 से अब 28 का 21 का करेंगे, क्या होगा, 4 5 से 20, मतलब इसमें क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा रिमाइंडर, हाँ या ना। इसमें क्या आ जाएगा, +1 रिमाइंडर आ गया, राइट। अब रिमाइंडर मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है देखिए, तो -2 इंटू +1 दैट इज इक्वल टू -2 आ गया रिमाइंडर। हम क्या बोले थे, हम लोग कंसीडर क्या करेंगे, ओनली पॉजिटिव रिमाइंडर एग्जाम में कंसीडर करेंगे, या फिर हम लोग जो पढ़ के आए हैं अभी तक स्कूल से लेके अभी तक, तो हम लोग सिर्फ पॉजिटिव रिमाइंडर से ही काम करते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर से काम नहीं करते। लेकिन हम लोगों के पास क्या आ गया, नेगेटिव रिमाइंडर आ गया, तो हम लोग इसको हैंडल कैसे करेंगे, जब नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा क्या करेंगे, हम लोग डिवाइसर से इसको माइनस कर देते हैं। चलिए 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2। बात क्लियर है, 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2, क्लियर है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का ही केस का। आप देखिए रिमाइंडर कितना आ गया, फिर से +2 आ गया, इसमें पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों ही है, क्लियर है। तो हम लोगों को देखिए मेन जो मोटो है, 3 तरीका दिखाने का, एक ही मोटो देखिए 4 छोटा नंबर है, लेकिन एग्जाम में 4 नहीं पूछा जाएगा। देखिए एसएससी सीजीएल में, एसएससी एमटीएस सीएचएसएल सीडीएस और आरबी एनटीपीसी में इसके ऊपर बहुत टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। छोटा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन छोटा छोटा चीज जब एग्जाम में आप लोग दिमाग में रखेंगे तो चीज करने में बहुत आसानी होगा। तो मेरा मोटो वही है, आप लोगों को सारे टाइप का चीज बोल देना, ठीक है, तो आप लोग जैसे कि एग्जाम में जाके आराम से कर पाओ, ठीक है। अच्छा, अब 2-3 और देख लेते हैं। लाइक इसका क्या होगा, चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए 11 से 83 हम क्या करेंगे, जो हम लोग को दिमाग में जल्दी से आ रहा है। देखिए 11 से 83 में 77 से पहले 88 आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 77 से भी कर सकते हैं। 77 होगा तो +6 होगा, और 88 होगा तो -5 होगा, ठीक है। हम लोगों को क्या करना है, छोटा नंबर से ही काम करना है, तो इसको -5 करते, क्या करेंगे, इसको हम लोग 88 पकड़ के -5 करेंगे। हम लोग चाहे तो 77 भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोगों को छोटा नंबर, देखिए छोटा नंबर मल्टीप्लाई करना इजी होता है, दैट्स व्हाई आई टुक ओनली मतलब स्मॉलेस्ट नंबर्स, ओके। 11 से 26 कितना में जा सकता है, 22, ओके, दैट इज क्या होगा, 22 होगा तो +4 होगा इसका रिमाइंडर। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, हाँ या ना, ठीक है। तो -20 आ गया, फिर से देखिए -20 जो है वो 11 से क्या है, बड़ा है। देखिए हम लोग सिर्फ नंबर वाला बात बोल रहे हैं, साइन वाला चीज को बाद में, ठीक है। ऐसे मत सोचिए -20 11 से तो छोटा है, ऐसा मत सोचिए। हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओनली नंबर का चीज बोलते हैं, ठीक है। साइन वाला चीज को कीप इट असाइड, ठीक है।
ये माइनस क्यों आ रहा था, हम लोग ज्यादा नंबर ले रहे हैं इसलिए माइनस आ रहा है, ठीक है। इसका कुछ उससे एज सच कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। चलिए, तो 20 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 20 को 11 से, तो क्या आ जाएगा, 11 से 1 टाइम्स जाएगा तो क्या आएगा, -9 आएगा। क्लियर है, क्या आएगा ना, -9 आएगा। ओके, हम क्या बोले थे, जब -9 आ जाएगा, हम क्या बोले थे, हम बोले थे 11 -9 कर देना है, तो कितना आ जाएगा, 2, तो +2 आ जाएगा। अब चलिए इसको हम लोग प्लस से भी देखते हैं, चलिए प्लस से देखते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, प्लस से करेंगे, दोनों ही प्लस से करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका 77 में जाएगा, 77 में जाएगा, तो मतलब 77 83 से कितना कम है, 6 कम है, मतलब +6। क्लियर, तो +6 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, +6 इंटू +4 दैट इज इक्वल टू 24। क्लियर, 24 को 11 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स से 22 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, +2। अब देखिए इसमें भी +2 आ रहा है, इसमें भी +2 आ रहा है, तो हम लोगों को दिमाग में वही रखना है, जो एग्जाम में जो चीज कम टाइम में कर पाए हम लोग जिस चीज से, वही हम लोगों को करना है, ठीक है। क्लियर हुआ, आइए सब लोगों को चीज क्लियर हुआ, ठीक है। अब एक चीज देखिए फिर से, अब मान लीजिए मल्टीप्लाई की जगह क्या है, प्लस है, क्या है, मल्टीप्लाई की जगह क्या है, प्लस है, चीज 11 से डिवाइड है, ठीक है, मल्टीप्लाई की जगह प्लस है, तो किसको कैसे हैंडल करेंगे, चलिए इसको पहले प्लस लिख देते हैं। फिर से वही देखते हैं, 11 से जाएगा 83, हम क्या करेंगे, 88 को मतलब -5, ठीक है, 11 से 26 जाएगा +4। ओके, क्लियर है। अच्छा, तो इसमें क्या आ जाएगा, -5 +4, जो ऑपरेशन इधर है वही ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। उसमें मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन था पहला क्वेश्चन में, उसमें इसलिए मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन कर रहा था, तो कितना आ जाएगा, -1। क्लियर है, इसमें कितना आ गया, -1 आ गया। हम क्या बोले थे, हम लोग को रिमाइंडर जो आता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पॉजिटिव रिमाइंडर से काम करते हैं, तो क्या आएगा, 11 - 1 = 10। तो इसको हम लोग पॉजिटिव से भी देख सकते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, +6, तो +6 +4 दैट इज इक्वल टू 10। देखिए दोनों केस में हम लोगों को क्या आ रहा है, पॉजिटिव के केस में भी +10 आ रहा है, और पॉजिटिव नेगेटिव के केस में भी +10 ही आ रहा है, ठीक है। अब दोनों को हम लोग नेगेटिव से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेगेटिव से भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है, चलिए नेगेटिव से भी देख लेते हैं, दोनों को नेगेटिव से कैसे करते हैं। अब देखिए नेगेटिव होगा तो 88 मतलब -5, नेगेटिव होगा ये 33, ठीक है, -7, तो क्या आ जाएगा, ये -12 आ जाएगा। क्लियर, अच्छा -12 नीचे 11 है, फिर से बड़ा है, क्योंकि रिमाइंडर बड़ा होगा तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ठीक है, बात क्लियर है। तो -1 जब ये आ गया तो 11 - 1 = 10। देखिए हम लोग तीनों मेथड हम दिखा दिया, ये पॉजिटिव वाला मेथड, नेगेटिव पॉजिटिव वाला मेथड, एज वेल एज नेगेटिव वाला मेथड, सारे केस में हम लोग को रिमाइंडर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। मेरे को ये करने का मोटो वही है, तो हम लोग जो भी मेथड में जाएंगे आंसर वही आएगा, मैं प्रूव कर दिया, ठीक है। अच्छा चलिए, अब मान लीजिए, देखिए मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, सॉरी मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिशन हो गया, चलिए सब्सट्रैक्शन को भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि सेम ही नंबर लेके करते हैं, 83 - 24 ही था, आई गेस 26 4, हाँ 24, ठीक है, कोई बात नहीं, भूल गया था क्या लिखा था। तो सेम चीज़ है, 11 से जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी ले सकते हैं, चलिए नेगेटिव लेते हैं, -5 होगा 88, ठीक है, इसमें क्या लेंगे, पॉजिटिव लेते हैं, +2 आएगा इसमें, ठीक है। तो क्या होगा, -5 माइनस ऑफ +2, तो मतलब क्या होगा, -5 - 2 दैट इज इक्वल टू -7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये -7 है, तो मतलब आंसर क्या होगा, 11 - 7 = 4। क्लियर है चीज। चलिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, पॉजिटिव से देखते हैं, 83 पॉजिटिव में जाएगा तो कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा, क्योंकि 77 है, 83 से 77 6 कम है, तो मतलब क्या होगा, 6 माइनस +2 दैट इज इक्वल टू 6 - 2 = 4। देखिए सेम आ गया।
अब दोनों ही नेगेटिव से देखते हैं, ठीक है। दोनों ही नेगेटिव से देखते हैं। देखिए 11 से 83 नेगेटिव में देख लेते हैं, -5 होगा। 33 है, 33 होगा मतलब -9 होगा। कितना आ जाएगा? -5 माइनस ऑफ -9 मतलब -5 + 9 इक्वल टू +4। हाँ या ना? अब देखिए तीनों केस में ही +4 हम लोगों का आंसर आ रहा है। तो आई गेस आप लोगों को समझने में अभी आसानी हुआ है, ठीक है। कैसे हम लोग चीज़ को करते हैं, अप्रोच क्या होना चाहिए। एग्जाम में आप लोग कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। मेरा मोटो वही है कि ऐसा नंबर चूज करना है जो नंबर छोटा है, ठीक है, रिमाइंडर छोटा है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन जो भी ऑपरेशन उसके अंदर होगा तो करने में टाइम कम लगेगा, बात वही है, ठीक है। क्लियर है तो सब कुछ। तो चलिए अब दूसरा और एक चीज देखते हैं। देखिए एक एक करके उसके बाद हम बोलेंगे। देखिए हर एक कॉन्सेप्ट को हम आराम से बोलेंगे तो आप लोगों को आराम से समझ में आए, ठीक है। अब देखिए 1 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल + 6 फैक्टोरियल + 7 फैक्टोरियल + 8 फैक्टोरियल + 9 फैक्टोरियल डॉट 200 फैक्टोरियल है, ठीक है। इसको डिवाइड किससे करना है? इसको डिवाइड करना है आपको 8 से, ठीक है। हमको डिवाइड किससे करना है? 8 से डिवाइड करना है। बात क्लियर है? क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्वेश्चन ने पूछा है रिमाइंडर क्या होगा इसका, ठीक है। सर रिमाइंडर क्या होगा? देखिए इतना बड़ा रामायण लिखा है बोर्ड में, रामायण का हाल भी ढूंढना पड़ेगा हमको, क्योंकि हम क्वेश्चन दिए हमको ही ढूंढना पड़ेगा रामायण का हाल। तो कैसे चीज़ हैंडल करेंगे अब देखिए। तो फैक्टोरियल का हम चीज़ बोले थे लास्ट क्लास में भी बोले थे, उसके पहले वाला क्लास में भी बोले थे। फैक्टोरियल होता क्या है? 1 फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, कोई फर्क कुछ नहीं है, ठीक है। नाम ये फैक्टोरियल है, इसको भी फैक्टोरियल साइन बोला जाता है, ठीक है। तो होता क्या है फैक्टोरियल को, क्या बोले थे, जैसे कि 1 फैक्टोरियल है, ये बेसिकली क्या है? 1 है। 2 फैक्टोरियल है मतलब क्या है? 2 × 1 है, ठीक है। 3 फैक्टोरियल है मतलब क्या है? 3 × 2 × 1 है। 4 फैक्टोरियल क्या है? 4 × 3 × 2 × 1 है। 5 फैक्टोरियल क्या है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1 है। 6 5 4 3 2 1 एंड सो ऑन। 7 फैक्टोरियल होगा, इसमें 7 ऐड हो जाएगा, लाइक दैट, ठीक है। ये जो था फैक्टोरियल। तो एक चीज़ फॉलो कीजिए, तो ये 1 फैक्टोरियल 1 है। 2 फैक्टोरियल हम ऐसे बोल सकते हैं, 2 × 1 फैक्टोरियल बोल सकते हैं, ठीक है। 2 × 1 फैक्टोरियल बोल सकते हैं 2 को, हाँ या ना। सिमिलरली 3 को हम बोल सकते हैं 3 × 2 फैक्टोरियल, या फिर 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल, हाँ या ना। सिमिलरली इसको भी हम बोल सकते हैं 4 × 3 फैक्टोरियल। इसको क्या बोल सकते हैं? 5 × 4 फैक्टोरियल। इसको क्या बोल सकते हैं? 6 × 5 फैक्टोरियल। मतलब हम लोग फैक्टोरियल को वो वाला नंबर एज वेल एज उसके रिमेनिंग जो नंबर का फैक्टोरियल का प्रोडक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब ये 200 को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 200 × 199 का फैक्टोरियल बोल सकते हैं। 100 को हम बोल सकते हैं 100 × 99 का फैक्टोरियल बोल सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है। तो ये चीज़ बोल सकते हैं। अब देखिए एक चीज़, चलिए एक चीज़ देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? इसका आ रहा है 1, इसका आ रहा है 2, इसका आ रहा है 6, इसका आ रहा है आपका कितना? 4 × 3 12 × 2 दैट इज 24, ठीक है। दिस वन का इसमें कितना आ गया? 24 आ गया × 5 दैट इज इक्वल टू 120। क्लियर? इसमें कितना आ जाएगा? 720 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई के होके जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या क्या मिल गया? 1 का फैक्टोरियल 1 है, 2 का फैक्टोरियल 2 है, 3 का फैक्टोरियल 6 है, 4 का फैक्टोरियल 24 है, 5 का फैक्टोरियल 120 है, 720 का फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल 720 है, ठीक है। तो ये चीज करने का मोटो क्या है वो अब देखिए। रिमाइंडर कब आता है? जब डिवाइसर का मल्टीपल नहीं होता है डिविडेंड, तभी रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो मतलब जब 8 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, 1 फैक्टोरियल 1 है, तो मतलब 1 डिवाइड बाई 8 क्या होगा? उसका रिमाइंडर +1 होगा, क्योंकि 8 का मल्टीपल तो 1 नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव 1 होगा। सिमिलरली 2 का फैक्टोरियल क्या है? 2/8 होगा, तो मतलब क्या होगा? +2 होगा, हाँ या ना।
इसका क्या होगा +1, इसका होगा +2, ठीक है। ओके, नीचे थोड़ा नीचे लिख देते हैं इसको, इसका होगा +1, इसका होगा +2, ठीक है। अब 3 फैक्टोरियल को देखिए, 3 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है 6/8, मतलब क्या होगा +6, मतलब ये वाला होगा +6, ठीक है। हम इसको +6 ना मान के ऐसे भी बोल सकते हैं -2, हाँ या ना, -2 भी बोल सकते हैं। जो 8 से +6 छोटा है एज वेल एज -2 छोटा है, 8 से -2 छोटा करेंगे तो 6 आ जाएगा, बात वही है, ठीक है। हम इसको -2 भी लिख सकते हैं, देखिए इसको मोटो वही है, हमको छोटा करना है, ठीक है। हम देखिए आपको दोनों चीज से करके दिखाएंगे, +2 से भी करके दिखाएंगे, सॉरी -2 से करके दिखाएंगे, +6 से भी करके दिखाएंगे, ठीक है। ओके, ऊपर ज्यादा ऊपर चला गया है, ठीक है, इसको नीचे कर देते एक बार, ज्यादा थोड़ा ऊपर चला गया है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसमें 1 का करेंगे +1, +2 को करेंगे +2, 3 को दोनों ही करते हैं, -2 भी करते हैं, +6 भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब 4 फैक्टोरियल का बारी है। 4 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, देखिए 24 होता है, 24 डिवाइड बाई 8। अब देखिए 24 डिवाइड बाई 8 मतलब क्या होता है, अब देखिए 24 8 3 टाइम्स जाता है, मतलब उसका डायरेक्ट डिविजिबल है, मतलब इसका मल्टीपल में है, तो इसे कोई रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर नहीं आएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा रिमाइंडर, हाँ या ना, रिमाइंडर क्या आ गया हम लोगों का, 0 आ गया, ठीक है। सिमिलरली, अच्छा इसमें 5 फैक्टोरियल मिसिंग है, हम इसमें 5 फैक्टोरियल भी होगा, क्वेश्चन में मैं देना भूल गया था, अभी ठीक है, ठीक है। सिमिलरली 5 फैक्टोरियल को भी हम ऐसे बोल सकते हैं कि 5 × 4 फैक्टोरियल, हाँ या ना। तो डिवाइड बाई 8, एक चीज फॉलो कीजिए, 8 4 फैक्टोरियल 8 से डायरेक्ट डिविजिबल है, दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल भी 8 से डायरेक्ट डिविजिबल होगा, क्योंकि 4 फैक्टोरियल बाई 8 × 5 है, हाँ या ना। तो सो ऑन 6 फैक्टोरियल को भी हम ऐसे बोल सकते हैं 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8, दैट इज डायरेक्ट डिविजिबल, मतलब रिमाइंडर इस केस में भी 0 आएगा, इस केस में भी 0 आएगा, हाँ या ना। और मतलब ये बात है कि 4 से लेके 200 तक 8 से डिवाइड करेंगे, हर केस में रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 0, ठीक है। 4 से लेके 200 तक जब तक जाएंगे हम लोग देखेंगे, तो मतलब हम लोग को रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, ओनली 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल से लेके ही काम करना है, ठीक है। तो चलिए इसको अब रैप कर देते हैं, अब देखते हैं क्या करेंगे इसको। अब देखिए इसको, तो यह हो जाएगा +1 +2, अब पहले माइनस वाला देख लेते हैं, -2, ठीक है, डिवाइड बाई 8 कैंसिल आउट, तो मतलब क्या आ रहा है, रिमाइंडर +1 आ रहा है, ठीक है। अब प्लस वाला देखते हैं, 1 +2 +6 दैट इज इक्वल टू 9, 9/8 रिमाइंडर क्या आ रहा है, +1, तो मतलब हम लोग पॉजिटिव रिमाइंडर लेंगे या फिर नेगेटिव रिमाइंडर लेंगे, हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, सेम आएगा, दैट इज +1। क्लियर हुआ है ये चीज, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके बाद सिर्फ जो जो पर्टिकुलर टर्म आपको रिमाइंडर दे रहा है उसका जो ऑपरेशन इधर है, वो ऑपरेशन को हम लोग इधर पुट कर दे रहे हैं। इसमें 1 आ रहा था इसलिए 1 पुट कर दिया, इसमें 2 आ रहा था इसलिए 2 पुट कर दिया, इसमें 3 -2 आ रहा था इसलिए -2 पुट कर दिया, ये पॉजिटिव नेगेटिव के केस में, और ये ओनली पॉजिटिव के केस में, ठीक है। हम इसको 3 फैक्टोरियल में 6 आ रहा है, इसको हम लोग पॉजिटिव 6 भी बोल सकते हैं या फिर नेगेटिव 2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों केस में हम लोगों को क्या रिमाइंडर आ गया, +1 रिमाइंडर आ गया है, ठीक है। क्लियर हुआ है। तो मेरा मोटो वही था आप लोगों को समझाना कि कैसे ये चीज होता है, ठीक है। सिमिलरली और एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे कि सेम क्वेश्चन है, 1 फैक्टोरियल +2 फैक्टोरियल +3 फैक्टोरियल +4 फैक्टोरियल +5 फैक्टोरियल डॉट 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 72 फैक्टोरियल है, डिवाइडेड बाई 10 है, ठीक है। इसका रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं 1 फैक्टोरियल का 10 करेंगे मतलब कितना रिमाइंडर आएगा, इसमें आ जाएगा +1, ओके। इसमें कितना आ जाएगा, +2,
क्लियर? इसमें क्या आ जाएगा, +6 या फिर -4, सेम ही है, ठीक है। इसमें कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, 24 बोले तो 24 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू +4, या फिर -6 भी बोल सकते हैं। देखिए हम लोग को क्या है, छोटा नंबर से ही काम करना है, तो इसको +4 लिख लेते हैं, ठीक है। अब 5 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, दैट इज 120, तो 120 डिवाइड बाई 10 करेंगे, देखिए डायरेक्ट डिविजिबल है 120 10 से, तो मतलब इसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 5 के बाद जो 6 फैक्टोरियल होगा, जो 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब देखिए 5 फैक्टोरियल 10 से डायरेक्ट डिविजिबल है, तो दैट मीन्स 6 फैक्टोरियल भी 10 से डायरेक्ट डिविजिबल होगा, as well as 7 factorial is also direct divisible by 10, as well as 7 8 9 10 up to 72 फैक्टोरियल भी 10 से डिविजिबल होगा। दैट मीन्स ये 5 से लेके 72 तक हम लोग को रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा 0। तो हम लोग को जो जो टर्म को कंसिडर करना है वो है 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एज वेल एज 4 फैक्टोरियल। चलिए करके देख लेते हैं। इधर +1 +2 -4 +4 डिवाइडेड बाई 10। अब -4 +4 कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, +3 डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 3 हो जाएगा आपका रिमाइंडर, ठीक है। अब इसको +6 के करके देखते हैं, 1 +2 +6 +4 डिवाइडेड बाई 10। अब देखिए 6 +4 10, 10 +3 13, तो 13 बाई 10 इक्वल टू, इसमें भी हो रहा है रिमाइंडर पॉजिटिव, दैट इज +3। तो चीज क्लियर हो गया। देखिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल से हम लोग चीज को समझाने के ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। आई गेस सब लोगों को क्लियर हो गया। तो जब क्वेश्चन इस तरह से देगा कि बहुत सारा फैक्टोरियल का सम या फिर मल्टीप्लाई भी दे सकता है, ठीक है, तो क्या होगा आंसर, तो मतलब इतना बड़ा रामायण का आंसर कितना आया, 3 आया, ठीक है। क्लियर है चीज? अब देखिए इसको, अब देखिए सेम क्वेश्चन है, एक चीज फॉलो कीजिए, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका 72 ही है। अभी देखिए प्लस के जगह मल्टीप्लाई है, ठीक है, वो डिवाइड क्या है, किससे है, 10 से डिवाइड है, ठीक है। प्लस की जगह क्या है आपका, मल्टीप्लाई है, ओके। प्लस की जगह आपका है मल्टीप्लाई, क्लियर है? अच्छा, प्लस की जगह मल्टीप्लाई होगा। अब एक चीज फॉलो कीजिए फिर से। अब देखिए 5 फैक्टोरियल में रिमाइंडर आ रहा था 0, 6 फैक्टोरियल में भी रिमाइंडर आएगा 0, 7 में भी रिमाइंडर 0 आएगा, एज वेल एज सो ऑन 72 में भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो भी रिमाइंडर आए हम लोगों को अभी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, 0 से कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोगों को क्या आ जाएगा, इसमें प्लस आ रहा था, इसमें +2 आ रहा था, 0 से कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे उसका वैल्यू ऑलवेज 0 आएगा। तो दैट मीन्स इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। सिमिलरली ये सेम क्वेश्चन है आप लोगों का। आप मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है आपका 12 से डिविजिबल है कि नहीं, 12 से रिमाइंडर डिविजिबल होगा तो कितना रिमाइंडर आएगा। अब देखिए 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है, दैट इज 24 है। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है ना, 24 है। तो 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 है, ये 24 5 फैक्टोरियल में भी है, 6 फैक्टोरियल में भी है, 7 फैक्टोरियल में भी है, and so on 72 फैक्टोरियल में भी है। तो दैट मीन्स this 12 is direct divisible by 24 as well as 5 factorial as well as 6 factorial as well as 72 factorial, right? तो दैट मीन्स 4 से लेके 72 तक r का जो वैल्यू होगा, दैट इज रिमाइंडर इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। जब रिमाइंडर 0 है तो हम लोगों को बाकी चीज को कंसीडर करने का जरूरत नहीं है। तो 0 इंटू समथिंग ऑलवेज 0, दैट इज इसका वैल्यू कितना होगा, 0। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, हाँ या ना? कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अब हम आते हैं
देखिए ये रिमाइंडर थ्योरम का क्लास चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये जगह बहुत बड़ा जगह है, ठीक है, छोटा नहीं है, ठीक है, पोर्शन चलेगा, ठीक है, क्वेश्चन मेथड भी बोलेंगे, ठीक है। आई गेस एक वीडियो में तो ये पॉसिबल नहीं है, 2-3 वीडियो लगेगा पूरा चीज़ को कंप्लीट करने में, ठीक है, क्योंकि हम लोग आप लोगों के इजी चीज़ से शुरू करके, बेसिक चीज़ से शुरू करके हार्ड चीज़ बोलेंगे, ठीक है। उसका पावर भी हम बोलेंगे एक एक करके, सारा चीज़ बोलेंगे। अच्छा, अब 2 डिजिट वाला कॉन्सेप्ट में फिर से आ जाते हैं। 2 डिजिट में क्या बोला था, लास्ट 2 डिजिट को 2 डिजिट बोला जाता है, ठीक है। हम क्या बोले थे, जब 10 से डिवाइड किया जाता है कोई भी नंबर को, तब क्या आता है, यूनिट डिजिट आता है। जब 100 से डिवाइड किया जाता है तो नंबर के क्या आ जाता है आपका 10, मतलब लास्ट 2 डिजिट आ जाता है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, इसको शुरू करने के पहले और एक फिर से चीज देखते हैं, 16 डिवाइड बाई 14, ठीक है। तो 16 डिवाइड बाई 14 जब करेंगे तो हम लोग रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा आपका क्या, +2, हाँ या ना। तो हम इसको चाहे तो छोटा भी तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, इसको 2 से जाएगा तो 7 और ये 8। अब देखिए तो 8/7 करेंगे, रिमाइंडर भी कितना आ रहा है, +1। दोनों क्या सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब हम लोग गलत आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, जो नंबर से हम लोग सिंप्लीफाई किया वो नंबर को उसका मल्टीप्लाई कर देना है। इसको किससे सिंप्लीफाई किया था, 2 से, तो उसको क्या कर देना है, 2 से गुना कर देना है। तो मतलब आंसर हो जाएगा +2, क्योंकि एग्जाम में देखेंगे बहुत सारा टाइम में बहुत बड़ा बड़ा नंबर आता है हम लोगों का, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा नंबर आता है, तो वो वाला नंबर को डायरेक्ट डिवाइड करना बहुत टाइम टेकिंग हो सकता है। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, उसको छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के टाइम में हम लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा, जो नंबर से हम लोग छोटा कर रहे हैं या फिर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, वो वाला नंबर को फाइनल आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। बात क्लियर है, चीज को समझना हम लोगों को क्लियर हो गया आई गेस। तो एक छोटा और एक एग्जाम्पल से हम लोगों को और चीज क्लियर हो जाएगा। लाइक 28 है डिवाइडेड बाई 16 है, ठीक है, 28 डिवाइड बाई 16 है, ठीक है। इसको 4 से डिवाइड करते हैं 7, ये 4, ठीक है। तो बेसिकली 28 डिवाइड बाई 16 करेंगे तो हम लोग को रिमाइंडर जो आ जाएगा +12 आ जाएगा रिमाइंडर। अब इसमें कितना रिमाइंडर आ रहा है, देखिए हम लोग 4 से इसको सिंप्लीफाई कर रहे थे, इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है +3, राइट। इसमें आ रहा था, पहले आ रहा था 12, हम लोग 4 से सिंप्लीफाई किया, अभी रिमाइंडर कितना आ रहा है, +3। तो हम क्या बोले थे, जो नंबर से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे वो नंबर को फाइनल आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। सो दैट मीन्स हम लोग का फाइनल जो रिमाइंडर आएगा, तो दैट इज आएगा +3 इंटू मल्टीप्लाई बाई 4, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। बात क्लियर है। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, +12 हो जाएगा इसका रिमाइंडर, ठीक है। अच्छा, तो हम अभी लास्ट 2 डिजिट का फंडा में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, 26 इंटू 83 इंटू 45, ठीक है। इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, हम लोग यूनिट प्लेस का डिजिट के बारे में जानते हैं, लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। अब आराम से फॉलो कीजिए। तो 2 डिजिट के लिए क्या बोले थे हम लोग कि 100 से डिवाइड करने पर हम लोगों को पॉइंट के बाद 2 नंबर आता है, वो नंबर ही हम लोगों का 2 डिजिट होगा। तो सिमिलरली इसको डिवाइड करेंगे 100 से, इसमें क्या आ जाएगा, +26, इसमें -17, ठीक है, इसमें +45, ये आएगा 100 से डिवाइड करने के बाद, हाँ या ना। लेकिन देखिए 26 इंटू 17 इंटू 45 करना बहुत डिफिकल्ट है, एग्जाम के हॉल में तो और भी डिफिकल्ट है। तो इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अब देखिए चीज को, ठीक है। चीज बहुत इजी है, तो हमको 100 से डिवाइड करना है ना, राइट। तो क्या करेंगे, छोटा करते हैं पहले, 5 से छोटा करेंगे 20, ये क्या आ जाएगा 9, ठीक है। हम लोग किससे छोटा कर रहे हैं, 5 से, और कोई नंबर से छोटा क्या कर रहे हैं, नहीं। अब देखिए 26 से जब जाएगा तो +6 हो जाएगा उसका रिमाइंडर, हाँ या ना। 83 से जब जाएगा तो +3 हो जाएगा रिमाइंडर, क्योंकि 4 20 80, तो +3 एक्स्ट्रा है तो +3 हो जाएगा उसका रिमाइंडर। और 29 में तो ओनली +9 ही होगा उसका रिमाइंडर। क्लियर है, ओके। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 162, ठीक है। तो हम लोगों को क्या आ गया, 162 आ गया। अब देखिए फिर से डिवाइसर से रिमाइंडर बड़ा है, सो क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा अभी रिमाइंडर, रिमाइंडर आ गया +2। बात क्लियर है, रिमाइंडर कितना आ गया, +2। अब देखिए
हम क्या बोले थे, जो नंबर से सिंप्लीफाई करेंगे वो नंबर को फाइनल आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 से हम लोग क्या कर रहे थे, सिंप्लीफाई कर रहे थे। दैट मीन्स फाइनल आउटपुट जो होगा +2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू +10। क्लियर हुआ ये चीज? तो चीज को मजा आया चीज? तो हम लोग कैसे चीज करेंगे देखिए, तो लास्ट 2 डिजिट मतलब फाइनल रिमाइंडर ही हो जाएगा आपका लास्ट 2 डिजिट, तो इसका लास्ट 2 डिजिट हो जाएगा 20 नहीं 10, इसका लास्ट 2 डिजिट हो जाएगा 10। बात क्लियर है? तो आप लोगों को सारा टाइप का कंसेप्ट हम दे दिया, इसलिए मैं रिमाइंडर थ्योरम के बाद ही ये चीज बोला, क्योंकि कल का क्लास में ये चीज बोल सकता था लेकिन हम लोगों के पास रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट नहीं था। तो रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट दिया, इसके बाद लास्ट 2 डिजिट का कंसेप्ट दिया। गॉट इट? तो इसके ऊपर और एक 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा? ठीक है, अब देखते हैं। अच्छा एक चीज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, ओके। जब 100 से डिवाइड करेंगे, एक चीज फॉलो कीजिए, तो जब 100 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम क्या बोले थे, छोटा करना। तो छोटा हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, पहले वो देख लेते हैं। अब एक चीज देखिए, इसको 25 से उड़ा सकते हैं, ठीक है, और 5 से भी उड़ा सकते हैं। फॉलो कीजिए एक चीज, मान लीजिए हम लोग क्या करें, 100 से नहीं 25 से डिवाइड कर रहे हैं, 100 से नहीं 25 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए फॉलो कीजिए चीज को, तो चीज समझने में और आसानी होगा। तो हम लोग मतलब क्या कर रहे हैं, 100 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, ये 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। राइट राइट। अब देखिए 25 का मल्टीपल जो है वो है 75 है ना, हाँ या ना। 25 का मल्टीपल क्या है, 75 है। दैट मीन्स का रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, हाँ या ना। राइट, जब 0 आ गया है, इसमें जो नंबर आएगा वो भी 0 ही आएगा रिमाइंडर, हाँ या ना। इसमें भी दोनों, इसमें सारा नंबर से जो भी चीज आएगा, देखिए 25 को जब इसको मल्टीप्लाई, इसको जब डिवाइड करेंगे, ये क्या आ जाएगा, 100 के 5 है मतलब -2 आ जाएगा इसका रिमाइंडर। 25 में क्या आ जाएगा, +17 हो जाएगा इसका रिमाइंडर। तो मतलब मल्टीप्लाई जो भी करेंगे, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात क्लियर है? तो हम लोग सिंप्लीफाई किससे कर रहे थे ना, 4 से सिंप्लीफाई कर रहे थे, 4 से इसको कट रहे थे। राइट, तो इसको क्या करेंगे, 4 × 0 करेंगे, दैट इज इक्वल टू 0, यही आएगा रिमाइंडर, हाँ या ना, यही होगा रिमाइंडर। लेकिन एक चीज फॉलो कीजिए, तो मेरा क्वेश्चन क्या था, रिमाइंडर फाइंड आउट तो क्वेश्चन नहीं था, मेरा क्वेश्चन था लास्ट 2 डिजिट। बात क्लियर है? मेरा क्वेश्चन था लास्ट 2 डिजिट, तो आ गया 0, तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगा आपका, 0, उसके साथ साथ उसके पहला नंबर भी 0 होगा। दैट मीन्स ये वाला हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है ये चीज, हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ओके, ठीक है। क्योंकि नहीं तो हम देखिए बहुत सारा टेक्निक है, सिर्फ ये वाला नहीं, इसको एक चीज फॉलो कीजिए, ये वाला सेम क्वेश्चन को हम लोग 4 से डिवाइड ना करके भी कर सकते थे। एक चीज देखिए, तो फॉलो कीजिए, तो ये 75 को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, 25 × 3, इसको बोल सकते हैं 4 × 17, इसको 98 को 98 रखने दीजिए। अब देखिए 25 × 4 क्या बना रहा है, 100 बना रहा है। जो 100 बना ही लेगा तो ऑलवेज इसका लास्ट में ये 2 0 पुट होगा ही होगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है चीज? ठीक है, चीज क्लियर है? तो मतलब हम लोगों का अप्रोच इस तरह से होगा। ठीक है, तो आप लोगों को आई गेस 2 डिजिट का कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका है, और रिमाइंडर थ्योरम का जो बेसिक्स जो कंसेप्ट है वो भी कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या क्या चीज देखेंगे वो एक बार
छोटा सा हाईलाइट करके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए 8 टू द पावर 92 है डिवाइड बाई 7 है, इसका रिमाइंडर क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। या फिर 19 टू द पावर 201 है डिवाइड बाई 29 है, इसका रिमाइंडर क्या होगा, ये चीज भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में रहेंगे देखेंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे एक ही चीज, जो मेरा अभी तक जो वीडियो है, ठीक है, जो वीडियो अभी तक अपलोड हुआ ये चैनल में, सारा वीडियो थॉरोली देख लीजिए, ठीक है, तो चीज समझने में और आसानी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ये रिमाइंडर थ्योरम की इस टाइप का प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, उसके साथ साथ टोशन मेथड भी बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, टोशन मेथड भी बोलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, और नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए आप लोग बेल आइकन में दबाना मत भूलिए। थैंक यू।